हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो ये क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। और नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उन सब के बारे में भी हम आज की इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। यानी कि ये जो वीडियो होगी ये आपकी बेसिक से एडवांस लेवल वाली होने वाली है। इसमें नाउन के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो इसमें काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, कोई भी टाइप्स इसका क्यों ना हो, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये नाउन है क्या। अब देखिए, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब ये जो नाउन है इसको हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन को हम पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो नाउन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है ना। इसी तरह से एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जो है ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है आपका कोई सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं, है ना। पार्ट्स यानी कि भाग, यानी कि आपके जो सेंटेंस के भाग होते हैं ना, आपके सेंटेंस को बनाने में जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है उन वर्ड्स की अपनी एक मतलब इमेज है। आप ये कह सकते हैं कि उन वर्ड्स की अपनी एक इमेज है कि हर वर्ड अपनी एक भूमिका रखता है कि भैया मैं इस काम को करूंगा और मैं इस काम को करूंगा, है ना। अब जैसे हम यहां पर बोलने लगे कि राहुल इज प्लेइंग, मैंने बोल दिया राहुल इज प्लेइंग, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस आपका बना है ना, राहुल इज प्लेइंग, यहां पर हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। राहुल का अपना एक है, इसका अपना है, और प्लेइंग का अपना एक अलग मीनिंग है ना। तो हर किसी वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाउन है क्या और इसको अपनी डेली लाइफ में हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये नाउन के अंदर आती है। ये जो वस्तु है ये नाउन के अंदर आती है, ये हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, नाउन का हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। और इसको आप बराबर करके रख सकते हैं नाम के। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, या कुछ भी चीज है, ठीक है। कुछ भी, कोई भी वस्तु है जिसका अपना एक नाम है, जिसका अपना एक नाम है, जिसका अपना नाम है, ठीक है, उसी को आप नाउन कहते हैं। अब देखिए, हर एक चीज का अपना नाम होता है ना। अब जैसे कि ये पेन है, इस पेन का अपना एक नाम है, मेरा एक नाम है, आपके हाथ में जो फोन है उसका एक अपना नाम है ना। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक नाम है, उसकी कंपनी का अपना एक नाम है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, एसी, आपके आसपास बल्ब है, बेड है, टेबल है, कुर्सी, चेयर, बहुत सारी चीजें हैं ना। अड़ोसी पड़ोसियों के पास गाय भैंस भी होंगी, भेड़ बकरी, सब कुछ जिसका अपना एक नाम है और हम उसको उसके नाम से लेकर पुकारते हैं, उसके नाम से लेकर उसको बुलाते हैं, वो सब का सब आपका किसके अंदर आता है? वो सब का सब आपका नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। शिवराज सर रोज लाइव आते हैं क्या? रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो आज की वीडियो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। जिसका अपना एक नाम है ना, उसी को हम नाउन कहते हैं। अब यदि आप उसको उसके नाम से पुकारोगे, मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसका नाम है राहुल, कोई लड़का है जिसका नाम क्या है? राहुल है। अब यदि मैं इस राहुल को इसके नाम से बुलाऊं कि भाई राहुल इधर आ, राहुल वहां जा, राहुल ये कर, राहुल वो कर, यदि मैं राहुल को इसके नाम से बुलाता हूं तो ये राहुल क्या है? नाउन है, यानी कि नाम है। नाउन मतलब नाउन, नाउन मतलब नाम। देखिए, नेम भी एन से स्टार्ट होता है और नाउन भी एन से स्टार्ट होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम। अब यदि मैं इस राहुल को इसके नाम से बुलाऊंगा कि राहुल यहां आ, मतलब मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके नाम को लेकर इसको पुकार रहा हूं, है ना। यदि मैं इसके नाम को ना लूं और मैं बोलने लगूं ए इधर आ, तो अब क्या किया मैंने? इस राहुल के स्थान पर मैंने ए शब्द इस्तेमाल कर दिया, है ना। जब हम नाउन के स्थान पर किसी और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब जैसे हम लड़के, कोई लड़का है जिसका नाम ये राहुल था, इसके स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं।
वह बोल सकते हैं, है ना, उसको बोल सकते हैं। तो हिंदी में ये जो वर्ड है ना, वो, वह, उसको, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके नाउन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, वैसे तो यदि हम देखें, नाउन आपने अब तक 5 तरह के देखे होंगे: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में इनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, है ना। इस तरह से आप इनको समझते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नाउन है ना, उसको और भी भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, है ना। और यदि आप इनको जेंडर के हिसाब से देखेंगे, अब मान लीजिए कि नाउन में तो सबका नाम आ जाता है ना, अब चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, हर किसी को यदि हम उसके नाम से पुकारेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका नाउन कहलाएगा। अब नाउन में लड़का लड़की भी आ जाएगा, तो लड़का लड़की को भी अलग से हमने डिफाइन कर दिया कि भाई वो लड़का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, किस तरह का है ना, तो उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। अब नाउन को कई बार हम किसमें? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके हमने केसेस भी बना दिए कि भाई नॉमिनेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पजेसिव होगा। तो इस तरह से नाउन को इन सारे भागों में डिवाइड किया गया है। एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर करा दूंगा। आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि एक ही वीडियो में पूरा नाउन कवर हो गया हो। ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीजें मिल जाएंगी, बस नाउन के 5 टाइप: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे? प्रॉपर नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किससे? प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है: द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया, हिंदी में भी लिखा हुआ है: किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी का भी कोई, आप देखिए, हर किसी का अपना एक अलग अलग नाम है ना। मेरा नाम अलग है, ठीक है, आपका नाम अलग है। अब जैसे यहाँ पर शिवराज है, राजेंद्र है, बिट्टू है ना, संतोष है। तो देखिए, हर किसी व्यक्ति का अपना एक अलग अलग नाम है। यदि हम उस अलग अलग व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाएंगे और उसके नाम को लेंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसको प्रॉपर नाउन के अंदर आप रख सकते हैं। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है, किसी का नाम राहुल भी हो सकता है ना। तो किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नाम हो सकता है। यदि हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके नाम से पुकारेंगे तो आप उसको प्रॉपर नाउन के अंदर रखोगे। अब कोई भी जगह हो सकती है, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इंडिया हो गया, है ना। हर किसी जगह का अपना एक नाम है। अब इंडिया तो किसी कंट्री का नाम है। इंडिया के अंदर जो है राज्य है, स्टेट है, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज है ना, सिटी है। इस तरह से हर किसी का अपना एक अलग नाम है। तो जब आप उसको एक ही पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं तो आप उसको प्रॉपर नाउन के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन है ना, कोई चीज जैसे कॉमन है, सामान्य है, ऐसा बोलते हैं आप, है ना। अब देखिए, कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब हिंदी में तो आपको क्लियर हो गया होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, द नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बताए। अच्छा, एक बात देखिए, अब आपको किसी के बारे में कुछ बताना है ना, जैसे कि आप पूरे समुदाय के बारे में बोलते हैं ना। अब जैसे कि मान लीजिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गर्ल। अब इस गर्ल का मतलब क्या है कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। जितनी भी लड़कियां हैं उनके पूरी जाति के बारे में बात करें। ये जो गर्ल है, जो लड़कियों की जाति है, इसकी पूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर लिखने लगे बॉय, है ना, तो मतलब जो लड़के हैं ना, पूरे लड़के, पूरी लड़की की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल जितने भी हैं, हॉस्पिटल, सिटी, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, मतलब उनकी पूरी जाति के बारे में जब हम बात करेंगे, ना कि एक व्यक्ति के बारे में, जब पूरी चीजों को एक साथ कवर करेंगे। अब देखिए, इस गर्ल, ये जो एक वर्ड है गर्ल, इसने एक वर्ड ने ही जितनी भी गर्ल्स होती हैं उन सबको कवर कर दिया। यहां पर जो था बॉय, इसने क्या किया, एक ही ने पूरे लड़कों को, जो भी जाति थी, समुदाय था, उसको कवर कर दिया कि भाई ये लड़कों के बस की नहीं है। कई बार बोलते हैं ना कि ये लड़कों की बस की नहीं है, ये लड़कियों के बस की नहीं है। मतलब उसने क्या किया, लड़कियों की बस की नहीं है मतलब पूरी लड़कियों को कवर कर दिया, लड़कों की बस की नहीं है मतलब पूरे लड़कों को कवर कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप
जो कॉमन नाउन है उसको समझ सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। जब हम किसी एक विशेष वस्तु के बारे में ना बोल के उसकी पूरी जाति के बारे में बात करते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमन नाउन का। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव, कलेक्ट करना कोई चीज है ना, ऐसे आपने सुना होगा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं, समूहवाचक, जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है। इंग्लिश में बोलेंगे ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये क्या कर रहा है, ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये एक पूरे समूह के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एक पूरे समूह के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि मतलब जैसे आप बोल सकते हैं एक क्लास है ना। अब क्लास क्या है, क्लास जैसे बच्चे हैं ना, 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, तो 8वीं क्लास में जो पूरा लड़कों का समूह है उसके बारे में बात कर रहा है, लड़के और लड़कियों दोनों का है ना। भीड़, कहीं पर भीड़ हो जाती है। गुच्छा, अभी गुच्छा किसी का भी हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूरा को हो सकता है ना। उसी तरह से समिति हो गया, दल यानी कि टीम हो गया, झुंड हो गया, यानी कि एक पूरी चीज के बारे में बात करना। अब जैसे कि आप देश की सेना होती है ना, तो सेना पूरी है, एक ग्रुप है पूरा आदमियों का, जो सैनिक होते हैं लड़ने वाले, उनका एक पूरा ग्रुप है। तो ये क्या करता है, कलेक्टिव नाउन मतलब है कि एक पूरे ग्रुप के बारे में जब बात करें हम, ठीक है, तो वहां पर हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब है हमारा इसमें नेक्स्ट मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल तो आप समझते होंगे, मटेरियल मतलब कुछ भी मटेरियल हो सकता है ना। अब जैसे सोना चांदी हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीज मटेरियल के अंदर आती है। ठीक है, देखिए, जिन वस्तुओं को मापा या तोला जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको आप माप सकते हैं या तोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनको आप ना एक एक करके गिन नहीं सकते। कैसी वस्तुएं, जैसे कि तेल हो गया, अब तेल को गिन सकते हैं नहीं, इसको एक क्वांटिटी में हमें लेना पड़ेगा भाई, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, है ना। तो हमें इसे एक क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। पेट्रोल को भी ऐसे ही नापते हैं, पानी को भी, है ना। और जो सोना है इसको भी एक एक करके नहीं ले सकते, इसको भी आप तराजू से तोलते हैं, है ना। 1 तोला, 2 तोला, 5 ग्राम, 10 ग्राम, तो मतलब इनको आप एक क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप द्रव्यवाचक संज्ञाओं को कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर भाववाचक हिंदी में तो आपको समझ में आ गया होगा, जिससे क्या होता है, जिस वस्तु से हम कोई ऐसी चीज जिसे हम महसूस करते हैं। अब महसूस आप कौन सी चीजों को कर सकते हैं, जैसे कि प्यार हो गया, है ना, प्यार को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब टेस्ट हो गया, आपने कोई चीज खा ली, अब उसको आप टेस्ट बोलते हैं ना, उसको आपने महसूस किया अपने अंदर कि भाई इसका टेस्ट अच्छा है। कोई चीज ऐसी है कि छूने में अच्छी लगती है ना। अब देखिए, जिसे हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि भावनाओं के बारे में यहां पर बात हो रही है। दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब देखिए एग्जांपल्स, ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्यार, ये सब क्या है, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, है ना। किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। बिट्टू कुमार सर, क्लास कब से चलता है, 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से क्लास चलेगा डेली। डेली नहीं, एक दिन छोड़कर आप एक दिन लगा सकते हैं। जैसे सोमवार को चला तो मंगल को बंद रहेगा, ठीक है, उसके बाद बुधवार को लगेगा, और बृहस्पतिवार को बंद रहेगा, शुक्र को लगेगा, शनिवार को बंद रहेगा, और फिर रविवार को चलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हमने क्या सीखा है, यहां तक हमने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको कंप्लीट कवर कर दिया है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका ये है नाउन है ना, इसके अंदर ये चीजें और आती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें आप एक एक करके गिन सकते हैं ना। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें आप एक एक करके नहीं गिन सकते, लेकिन एक पूरी मात्रा आपको लेनी पड़ती है। देखिए, काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ये 2 तरह की नाउन्स भी होती है। अब ये जो काउंटेबल है ना, इनके अंदर ही 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। ठीक है, एक वचन और बहुवचन जिनको आप बोलते हैं। अब देखिए, काउंटेबल में जैसे बॉय, लड़का, अब लड़कों को तो आप गिन सकते हैं ना, पूरे जो ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसकी जितनी भी जनसंख्या है, हर एक व्यक्ति गिना हुआ है ना। तो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, हम गिन सकते हैं। किताबों को भी गिन सकते हैं, पेनों को भी गिन सकते हैं, एप्पल को भी, चेयर को भी। तो मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसको आप गिन सकते हैं। क्या क्या गिन सकते हैं बताइए, पेन गिन सकते हैं, शर्ट गिन सकते हैं ना,
और पंखा, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप एक एक करके गिन सकते हैं। तो जिन्हें आप एक एक करके गिन सकते हैं ना, उन सबको आप किसके अंदर रखेंगे? काउंटेबल के अंदर रखेंगे, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जिन्हें आप एक एक करके गिन नहीं सकते, बल्कि आपको एक क्वांटिटी में उनको लेना पड़ता है, एक मात्रा में उनको लेना पड़ता है, उन्हें आप अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया। अब पानी को क्या आप एक एक करके गिन सकते हो? नहीं, इसकी तो आपको एक क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कि भैया 10 लीटर, 20 लीटर, है ना, 10 ml, 20 ml, इस तरह से। दाल, अच्छा दाल आपने देखी होगी, है ना, मलका दाल, उड़द की दाल देखी होगी ना आपने, लाल कलर की होती है, एक वैसी पीले कलर की होती है, चना की दाल होती है। तो उसको आप एक एक करके नहीं गिनते, उसको आप एक क्वांटिटी में लेते हैं कि भाई आपको कितनी चाहिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, है ना, इस तरह से आप गिनते हैं। मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं? एक एक करके नहीं गिन सकते, एक एक करके नहीं गिन सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चीनी को भी नहीं गिन सकते, अब प्यार को भी आप गिन नहीं सकते, बल्कि इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाम को आप पहचानोगे। अब देखिए, ये जो सिंगुलर और प्लूरल है, इनका मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है एक वचन, यानी कि जब आप एक चीज के बारे में बात करेंगे, एक वस्तु के बारे में बात करेंगे, तो उनको हम सिंगुलर के अंदर रखते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जब कोई वस्तु एक से ज्यादा होगी, जब कोई वस्तु एक से ज्यादा होगी तो उसको आप प्लूरल के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे? प्लूरल के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर, इधर लिखा हुआ है प्लूरल। पेन, पेन का बन गया पेन्स। तो यहां पर तो एक पेन की बात हो रही थी, अब यहां पर एक से ज्यादा कितने भी पेन हो सकते हैं। गर्ल का हो गया गर्ल्स, बॉय का हो गया बॉयज, डेज, डे का हो गया डेज। इसी तरह से आप जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ना, इसके बहुत सारे रूल हैं, इसको मैं किसी एक अलग वीडियो में देखूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि काउंटेबल को दो तरह से बांटा गया है, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। अब सिंगुलर जो एक वस्तु होती है, प्लूरल जो एक से ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर जो सिंगुलर से अब प्लूरल बनाते हैं ना, ज्यादातर उसमें एस लगाकर बनाते हैं, SEIES, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उसको हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहां तक आपको हमने समझा दिया। पहले तो हमने देखा था नाउन के टाइप्स, जो था प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये जो नाउन है, इसको दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं सकते, बल्कि एक मात्रा में जिन्हें लेना पड़ता है, एक क्वांटिटी में जिन्हें लेना पड़ता है ना। और ये जो काउंटेबल है, इसको दो भागों में बांटा गया, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये तो देख लिया हमने किसी वस्तु को, मतलब उसकी मात्रा के अनुसार, है ना, मात्रा के अनुसार ही तो है। कुछ ऐसी होती है जिन्हें गिन सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिन्हें नहीं गिन सकते। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जैसे कि अब किसी व्यक्ति का नाम तो नाउन कहलाता है ना। अब जैसे ये है राहुल, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया रजनी, ठीक है, इधर लिख दिया राहुल, इधर लिख दिया मैंने रजनी, ठीक है, और इधर मैंने डैश डैश करके लिख दिया। अच्छा, अब हमें ना इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो राहुल है, ये क्या है? ये किसके अंदर आएगा? किसके अंदर इसको रखे, है ना। वैसे तो आप इसको प्रॉपर नाउन के अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसको हम क्या करते हैं, नाउन को जेंडर की तरह भी हमने इसको अलग अलग तरीकों से विभाजित कर दिया कि भैया इस वाली चीज के लिए ये जेंडर होगा, इस वाली चीज के लिए ये जेंडर होगा। तो हमने क्या किया, राहुल को रख दिया पुल्लिंग के अंदर, ठीक है। अब ये जो रजनी है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई ये कोई लड़की है, ये कोई लड़की है। राहुल कोई लड़का है तो पुल्लिंग हो गया, यानी कि ये मैन है, ठीक है। और ये जो रजनी है, ये कोई क्या है, ये कोई लड़की है ना। तो इसको लड़की के अंदर रख दिया, यानी कि स्त्रीलिंग के अंदर। अब यहां पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब ना तो वो राहुल है ना रजनी है, यानी कि ना तो वो लड़का है ना लड़की है, कोई मिक्स हो जाता है ना। तो उसके भी टाइप्स हैं। अब चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इसको जो है हम जेंडर की तरह भी डिवाइड करते हैं। अब ये जेंडर क्या करेगा, द फॉर्म ऑफ, क्या करेगा, द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब विच हैज ए सेंस ऑफ कास्ट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध हो कि भाई कौन सी जाति है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है ना। अब देखिए, ये जो जेंडर है ना, इसको भी हमने चार टाइप से देखा है। कितने टाइप से देखा है? चार टाइप से देखा है। एक होता है मैस्कुलिन, जिसको बोलते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन, कॉमन, जो कॉमन जेंडर होता है, और एक होता है आपका न्यूटर, ठीक है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग।
अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नीस, ठीक है। नीस का मतलब होता है भतीजी, एक हस्बैंड है, एक मैन है, एक लोइन है, एक पॉइंट है, एक डॉग है। अब देखिए नीस को देखते ही आपको पता चल गया कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है ना, लड़की के बारे में बात हो रही है, स्त्रीलिंग होगा, इंग्लिश में बोलेंगे फेमिनिन, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड यानी कि किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है, मैन किसी लड़के के बारे में, लोइन, लोइन क्या है, एक पुल्लिंग है ना, एक मतलब पुरुष जाति से संबंध रखता है, पोइट भी पुरुष जाति से संबंध रखता है, कुत्ता भी पुरुष जाति से संबंध रखता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमने नाउन को डिवाइड किया है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मैस्कुलिन, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, जिससे हमें कोई भी ऐसी नाउन हो या फिर कोई भी ऐसा नाम हो, कोई भी ऐसा नाम हो जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये पुरुष है, उस नाम से यदि हमें ऐसा लगता है कि ये पुरुष है तो उसको हम इंग्लिश में मैस्कुलिन और हिंदी में पुल्लिंग कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वह नाउन जो किसी पुरुष जाति से संबंध रखता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, यानी कि पुल्लिंग बोलते हैं। अब देखिए जो मैन है ये पुल्लिंग है, और जो अंकल है ये पुल्लिंग है, क्योंकि अंकल तो हम किसी लड़के से बोलते हैं, सर भी किसी लड़के से बोलते हैं, है ना। और इसी तरह से लवर वगैरह जो भी हैं ये सब के सब आपके किसके अंदर आएंगे, ये सब के सब आपके पुल्लिंग के अंदर आएंगे, मैस्कुलिन के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका फेमिनिन, इसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। नाउन का वह शब्द जिस शब्द को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये तो कोई स्त्री है, ये तो कोई लड़की है, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें लड़की के बारे में या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग या फिर फेमिनिन जेंडर के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे नीस हो गया, अभी जैसे मैंने पहले देखा था, मतलब भतीजी, भतीजी देखिए पढ़ते ही पता चल रहा है कि कोई लड़की है, वुमेन स्त्री, डॉटर पुत्री, है ना। तो मतलब देखते हमें पता चलता है जिस नाउन से कि भैया ये तो लड़की जाति से संबंधित है, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, उसको हम रखते हैं स्त्रीलिंग के अंदर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब है जिसमें हमें पक्का ना पता हो कि भैया ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है ना, जिसका हमें पक्का ना पता हो कि ये मेल है या फीमेल है। देखिए द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम देखते पता नहीं लगा सकते। अब जैसे कि बेबी, अब बेबी मैंने ये वर्ड लिख दिया यहाँ पर बेबी, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ बेबी, अब हिंदी में लिखा हुआ है बच्चा। क्या आप बता सकते हैं इसको देखकर कि ये क्या है, ये लड़का है या लड़की है? नहीं, इसके बारे में इस वर्ड से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते कि ये लड़का है या लड़की है ना। अब जैसे कि स्टूडेंट लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी, क्या इस स्टूडेंट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है? नहीं पता लगा सकते, है ना। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। और इसी तरह से डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। अब डॉक्टर लिख दिया कि भाई डॉक्टर है, कौन है, लड़का है या लड़की, नहीं पता चल रहा। तो मतलब जिन वर्ड से, जिन शब्दों से, नाउन, जिन नाउन से हमें ये ना पता चले कि ये लड़का है या लड़की है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको हम किसके अंदर रखते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझोगे। उसके बाद आता है न्यूटर जेंडर, जिसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग, जिससे किसी निर्जीव वस्तु पदार्थ, ठीक है, के समुदाय का बोध हो, उसको हम न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं। देखिए विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुएं, लिविंग मतलब सजीव वस्तुएं। देखिए अब जैसे कि वुड, वुड को हिंदी में बोलते हैं लकड़ी, वुड को हिंदी में बोलते हैं लकड़ी। अच्छा वुड से, ये वुड है क्या? वुड है आपका निर्जीव वस्तु, है ना, निर्जीव वस्तु है वुड, तो क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो सांस नहीं लेती, चल फिर नहीं सकती, वो निर्जीव के अंदर आती है ना। सजीव मतलब जो सांस लेते हैं, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई था पेड़, ये कोई पेड़ था, ठीक है, इस पेड़ में बहुत सारी टहनियां थी। अब ये लकड़ी की टहनी हमने काट के इधर रख दी, अब ये सूख गई। अब ये क्या है? ये निर्जीव वस्तु है, ठीक है। ऑयल, तेल, इससे भी हमने, ये भी क्या है, ये भी न्यूट्रल के अंदर आता है। बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, हर वो चीज जो निर्जीव है वो आपकी न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने जेंडर के हिसाब से भी देख लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से भी देख लिया, और जो नॉर्मल होता है नाउन उसके हिसाब से भी देख लिया। अब देखिए नाउन को ना हम, देखिए वैसे तो 3 केस है, एक केस और है आपका जिसको हम पजेसिव केस बोलते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ देखेंगे नहीं, अभी उसका हमारा इतना काम नहीं है। हम सीखेंगे सिर्फ एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा
राहुल ने श्याम को पीटा। राहुल ने श्याम को पीटा। राहुल ने श्याम को पीटा। अब ये है आपका राहुल, क्या है, राहुल है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, राहुल बना दिया। अब ये कौन है, ये है हमारा श्याम बेचारा, इसको ही तो पीटा था, ठीक है, इसको ही तो पीटा था। ये है राहुल और ये है श्याम। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो राहुल है ना, बहुत खड़ूस बच्चा है, इसने क्या किया, बेचारे श्याम को पीट दिया। श्याम को क्या कर दिया, पीट दिया। अब श्याम बहुत दुखी है कि भाई राहुल से पिट गया है ना, बेइज्जती हो गई इसकी। तो अब क्या हुआ कि राहुल ने श्याम को पीटा। अब इस सेंटेंस को मुझे देखकर बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। राहुल यानी कि काम को करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है, करने वाला होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन को रिसीव करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला या जिस पर काम किया गया है, ठीक है, जिस पर काम किया गया है या फिर जो एक्शन को रिसीव करता है। अब देखिए, काम तो इसने किया है पीटने का, तो ये तो सब्जेक्ट है। इसने काम किया है पीटने का इस पर, यानी कि इसके द्वारा इस पर एक्शन रिसीव हुआ है, इसने किया है इसके पीटने के एक्शन को रिसीव। तो ये है जो राहुल है आपका सब्जेक्ट है, और ये जो श्याम है ये आपका क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, राहुल ने श्याम को पीटा, ठीक है। अब ये जो राहुल है ये किसका नाम है, बताइए, राहुल किसका नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है राहुल, ठीक है। अब राहुल यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, और किसी व्यक्ति का नाम मतलब नाउन। अब नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, ये जो नाउन है ना, यहां पर किस में आया है, सब्जेक्ट में आया है। ये नाउन किस में आया है, सब्जेक्ट में आया है। तो इसलिए इसको हम नाउन के सब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं। जब कोई नाउन आपका सब्जेक्ट में आता है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं, ठीक है। पूजा सिंह, सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको यहीं से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, राहुल ने किसको पीटा, श्याम को पीटा। अब यहां पर श्याम भी किसी लड़के का नाम है ना। अब यहां पर भी ये नाउन है, लेकिन ये किसकी तरह यहां पर आया है नाम, यहां पर ये नाम आया है ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह आया है, ऑब्जेक्ट की तरह आया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। जब नाउन सब्जेक्ट की तरह आए तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह आए तो ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से आप आसानी से नाउन को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंग्लिश को अच्छे से समझना है ना, तो आपको हर एक टॉपिक को गौर से और अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से इंग्लिश को समझोगे, लिखोगे, बोलोगे। तो अब तक हमने क्या सीखा है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं जो आज तक आप सीखते आए हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा जो नाउन है इसको और भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना ना जा सके, ये भी हमने समझ लिया। और नाउन को जेंडर के हिसाब से भी बांटा गया है 4 भागों में। एक होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है, इसको हमें 4 भागों में बांटा है। उसके अलावा ये जो नाउन है इसको 3 भागों में बांटा गया था। पजेसिव, देखिए मैंने करवाया नहीं है। पजेसिव का मतलब होता है जब नाउन पजेसिव की तरह बिहेव करे, पजेशन की तरह बिहेव करे, जैसे कि यह मेरा पेन है, मेरे पास एक कार है, इस तरह से, मतलब पजेशन की तरह है। अभी हमारा इसका काम नहीं है। तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के इसको हमने अच्छे से यहां पर देख लिया है। तो ये होता है आपका पूरा नाउन, ठीक है। तो नाउन को मैंने बेसिक से लिया था और बिल्कुल इसका जो लास्ट लेवल है, जो एडवांस्ड लेवल है, वहां तक मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। टेबल के बारे में बताइए कि टेबल कौन सा नाउन है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि सर टेबल ना ये वाला नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, क्या है ना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सभी बच्चों को गुड नाइट।